प्रश्न है निम्न में से सही क्रम है। देखो सही क्रम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके ऊपर बाण मार रहा है, मतलब ये बड़ा बता रहा है और ये छोटा, फिर ये बड़ा है तो ये छोटा, ऐसे मतलब क्या है इस क्रम में, क्या कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो संख्या है तो देखो सब सारी सेम है, इसमें 3/5 है तो सबके अंदर 3/5 है, 2/3 सबके अंदर है। तो चेक करके देख लेते हैं। देखो पहला है 3/5, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का भाग देना है ऐसे 3 में। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ डबल जीरो। अब कितनी बार गया, 5 अंक 30 बार जा रहा है, ये 0.6 हो रहा है, तो इसको लिख दो 0.6। वैसे भी अगर पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगेगा तो डायरेक्ट भी दे सकते हो कि 30 हुआ तो 5 अंक 30 हुआ, डायरेक्ट 0.6 लिख दिया। अब जैसे 2/3 है, अब इसके अंदर भाग नहीं जाएगा तो भाग देंगे पॉइंट लगा के, तो 20 बनेगा, तो 6 3 18 हुआ, फिर 2 शेष पल रहा और 0 उतारा तो 20 हुआ, 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 3 18 हुआ ऐसे। फिर 3/4 है, अब 3/4 को सॉल्व कर दो। अब 4 का भाग ऐसे 3 में देना है, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो पॉइंट लगा के यहाँ डबल जीरो लगा दो पहले से ही। अब 4 होता 28, ये रहा, फिर शेषफल 2 आया, फिर 0 उतारा तो 416, ठीक है। तो हमें 0.74 मिला, क्या मिला, 0.74। अब हमारा यहाँ काम हो गया, अब हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है ना। अब देखो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, 0.7 है, और ये 0.6 है, 0.66 है, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा हुआ क्योंकि ये 0.7 है और ये 0.6 0.6, यहाँ 66 को देखो, फिर 0.7 है, ये सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में देखो ये 0.66 है और ये 0.6 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर जीरो ही रहेगा, 0.60 होगा और ये 0.66 है, तो ये बड़ा है। तो फर्स्ट नंबर पे ये बड़ा हुआ, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, ऐसे। तो अब हमें ये बताना है कि ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा होगा वो दूसरे के ऊपर बाण मारेगा, मतलब ये सबसे बड़ा है 0.74, उसके बाद बड़ा है 0.66 और उसके बाद सबसे छोटा है 0.6 या 0.60 ऐसे। तो अब इसकी वैल्यू क्या थी, 3/4, और इसकी वैल्यू क्या थी, 2/3, और इसकी वैल्यू क्या थी, 3/5। तो ये इसके ऊपर बाण मारेगा क्यों, ये इससे छोटा है, और ये वापस इससे बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके ऊपर बाण मारेगा ऐसे। इसको कहते हैं 3/4 ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5 ऐसे। या फिर यूं समझ लो कि ये इसको बाण मार रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर ये इसको बाण मार रहा है तो ये छोटा है और ये बड़ा है ऐसे। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में मिल रहा है ना, ऑप्शन ए सही है ऐसे, ऑप्शन ए पे टिक कर दो। अब P/Q के रूप में 0.1212 अप टू डॉट 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 संख्या चल रही है के बराबर होगा। अब P/Q के रूप में बताना है तो देखो 0.12 ये ऐसे ऐसे चल रही है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.12 बार, क्योंकि 12 है वो रिपीट हो रहा है, तो जितना रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा दो। अब जीरो का तो जीरो ही, पॉइंट की जगह हटा के यहाँ से प्लस लगा दो बार वाले में। फिर देखो ये 12 पूरा का पूरा लिखना है। अब कितने के ऊपर बार था, 2 के ऊपर, 1 2, तो 2 बार 9 लिखो, तो हमें क्या मिला 12/99 है ना। अब ये 3 से कट रहा है, 4 3 12 और 3 3, तो कितना आया 4/33। तो ये इसका आंसर हो गया 4/33, यानी ऑप्शन सी राइट है।